3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। 3.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? हम लिस्ट बनाएंगे। इवन नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। लेकिन कौन सा बोला है? इवन। इवन वाले किसको बोलते हैं? 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर तो है। कौन से? इवन नेचुरल नंबर। इनका क्या बताओ? बोलते सम। लेकिन कितने का सम करेगा? तो बहुत सारे। फर्स्ट 123 पहले 123 तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे कितने? 123 इसका सम करना है। इसका मतलब ये 123 निकलना है 130 का सम। तो फिर Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। तो फिर इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी? हमें 123 टर्म का सम करना है। तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 123। तो 123 का सम होगा। लेकिन तुम्हें a और d को पता नहीं है, तो पहले a और d पता करो। बताओ फर्स्ट टर्म यानी कितना? 2 और डिफरेंस t2 माइनस t1 यानी कितना? 2। ये ना यहाँ पे हियर क्या है? t1 कितना है? 2, t2, t3, t4 ऐसे बहुत सारे, बराबर है। और इनका डिफरेंस कैसा है? देखो ये एपी में है क्या नहीं, ये बताना पड़ेगा ना पहले। कैसे बताना पड़ेगा? हियर t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। t3 माइनस t2 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। इसका मतलब ये क्या है? एपी में। तो क्या लिखना? इतना भी क्या तो भी चलेगा। देयरफॉर दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 और डिफरेंस कितने का है? फर्स्ट टर्म भी 2 है और डिफरेंस भी 2 है। अब हम लिखेंगे 130 टर्म का सम। लेकिन पहले बताना पड़ता है कि ये एपी है करके। कैसे एपी बताएंगे? सेकंड से फर्स्ट माइनस किया, थर्ड से सेकंड माइनस किया, और इससे भी कर लेते। तो सबका डिफरेंस कैसे आता है? 2। क्या बोलते हैं? एपी। एपी है तो फर्स्ट टर्म 2 और डिफरेंस भी 2। चलो बताओ 123 टर्म का सम n 123 a कितना है? फर्स्ट टर्म 2, n -1 डिफरेंस कितना है? चलो बताओ कितना होगा? अंदर 2 2 जा 4, 123 -1 और इनटू कितना है? ये 122 माइनस 122 होगा ना, इनटू। पहले याद रखना हमेशा, पहले एडिशन मत करना, पहले मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 2 1 जा 122 into 2 244 कितना होगा फिर? इनटू ये कितना होगा? 248। और अब आप ये मल्टीप्लाई में करते हो ऊपर और नीचे। कौन कटेगा बताओ? 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये 123 into 120 इनका कितना सम है? ये है 123 टर्म का सम। 123 टर्म का सम। तो इस तरह से करना है। ये सम करने के लिए आपको कैसे पता चला 123 टर्म का सम करना है? उन्होंने क्वेश्चन में तो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स। पहले 123 टर्म का सम करो। लेकिन वो नंबर कौन से? इवन नेचुरल नंबर 2 4 इवन 2 4 6 8 इवन ऐसे 123। तो Sn का फॉर्मूला a और d पता होना चाहिए। a फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस करके देखा हमने वो 2 है। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है? 123 टर्म का सम तो मिल जाएगा। अब 123 2 5252 जो भी आएगा देख लेना, इतना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज जो पूछा था वो सम कितना है? 5252 ये रिक्वायर्ड सम। हाँ सर, अब इनका सम कितना आ रहा है? 15,022।
15,252। चलो ठीक है, ये इसका सम था पहले 123 टर्म था, तो n की वैल्यू 120। लेकिन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 3.3 का थर्ड, उसमें भी सम पूछा है, लेकिन किसका सम है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। अब देखो यहाँ पे सम पूछा था इवन नंबर का, लेकिन 123 इवन नंबर, वो कितने, वो लास्ट वाला कौन सा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें नंबर पता है कि टोटल 123 नंबर है, और सम करते समय यही पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स की आप टोटल करते हैं। 123 को क्वेश्चन में पूछा था 123 टर्म की, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला तीसरा, इसमें आपको सम करनी है, लेकिन कितने नंबर्स की करनी है वो नहीं पता। उन्होंने क्या बोला है? इवन, देखो क्या बोला है, इसका सम करो ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। देखो इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 आर, बताओ कौन से इवन नंबर है? 1 से 350 तक बताओ इवन नंबर, लेकिन तो 1 मत लेना, 2 4 इवन नंबर ना, 2 4 6 है, बहुत सारे 350 तक। अब आप बता सकते लास्ट वाला कौन सा है? 350 ही लास्ट है ना, क्योंकि वो इवन नंबर है, इवन बोला ना, तो 350 इवन है ना, तो इसका मतलब 2 4 6 8 350 सबकी क्या करनी है? सम। अब आप बताओ एक बात मुझे, यहाँ पे ये T1 है, T2 कितना है? 4, T3 कितना है? 6, और T4 कितना है? 8। तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी करके देखेंगे, तो T2 minus T1 4 minus 2 2, T3 minus T2 6 minus 4 2, फिर T4 minus T3 8 minus 6 कितना 2। तो दिस इज एन AP। फिर दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि A पता है तुम्हें, फर्स्ट टर्म A, इसके बाद हम क्या लिखेंगे हियर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस भी 2, वो तो पता किया डिफरेंस, लेकिन आपको ये नहीं पता कि n कितना है। n कितना है, कितने टर्म का सम करने जा रहे हो वो नहीं पता। सर पता है ना 350 टर्म, ये क्या 350 टर्म है? ये T1 है, ये कौन है? T2, ये T4 है क्या? 2 है लेकिन T1 है, ये T2 है, ये वो 8 है लेकिन क्या है? वो 8 है लेकिन T4 है। बताइए क्या T350 के? यानी 350 टर्म का सम करने जा रहे हैं। ये सही में 350वां टर्म है क्या? नहीं, 8 है लेकिन वो तो 4 टर्म है। ये तो 6 तो T3 है, तो ये कौन सा टर्म है वो पता नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड T3 T4, और ये नहीं पता। ये नहीं पता कि ये T170 है, कि ये 200वां टर्म है, 50वां टर्म है, 80वां टर्म है, 100वां टर्म है, कौन सा टर्म है पता नहीं। और बताओ अगर ये तुम्हें पता नहीं कि ये 150वां टर्म है, तो फिर आप सम कैसा करोगे? अगर आपको पता है कि ये वाला अगर 150वां टर्म है, इसका मतलब आपको T1 plus T2 plus T3 plus T150 यानी कितने टर्म का सम करना है? 150 टर्म का। तो 150 टर्म का सम करना तो क्या बोलेंगे? यस 150। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टर्म कौन से नंबर, कौन से टर्म है, वो कौन सा टर्म है, उसकी पोजीशन क्या है, T150 की T100 है कि क्या है, वो पता नहीं है। टर्म पता है 350, लेकिन उसका n नहीं पता। और पिछले प्रॉब्लम में क्या पता था कि पूरे 123 टर्म का सम करो, इसने पूरे 123 का सम किया था 123 का, इसमें नहीं पता टर्म कितने, वो नहीं पता। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा 2 4 6 से लेके 20 तक का सम करके बता, इवन नंबर का। तो आपको पता है कि ये T1 है, ये T2, लेकिन ये पता है क्या? फिर आप कैसे करोगे सम? हाँ, ये छोटी रेंज है तो आप पता कर सकते हो, छोटी रेंज होने के बाद कैसे? ये 8 आएगा, 10 आएगा, 12 14 16 18 और 20, T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, यानी आपको कितने टर्म का सम करना है? 10 टर्म है वो 20, लेकिन टर्म कितने? 10 टर्म का सम करना है। n/2, n की वैल्यू 10/2, 2 into a यानी फर्स्ट टर्म, और फिर क्या n-1, n कितना है? 10 माइनस डिफरेंस कितना है? 2, फिर ऊपर ये 5 आएगा, 2 2 जा 4, 9 into 2 18, ये 18 plus 4 22, और ये कितना होगा? 110। यानी बताओ 10 टर्म का सम कितना है? 110। यानी 2
से लेके 20 तक का सम कितना है 110। ये सब टोटल। लेकिन एक बात बताओ, ये 20 है तो ये T20 बोलेंगे क्या इसको? ये नंबर 20 है लेकिन ये क्या है T10 है, क्योंकि 10वां टर्म है, ये पहला टर्म है। ये तो 38वां चौथा, T5 T6 T7 T8 T9 T10। आपको अगर पता है कि 10 टर्म है तो आप 10 टर्म का सम करोगे। इस प्रॉब्लम में क्या होता है 2 से लेके कहां तक है 350, लेकिन ये टर्म पता है क्या कौन से नंबर पे आ रहा है तो नहीं, और वो नहीं पता तो सम कैसे करेंगे फिर कितने टर्म का सम? और इसलिए पहले n पता करना पड़ेगा। इसको हम tn बोलेंगे, क्या बोलेंगे tn। तो t1 t2 t4 और tn कितना 350। पहले n पता करो तब बच्चे फार्मूला काम का, नहीं तो फार्मूला काम का नहीं है। और n पता करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हमेशा? n पता करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं tn। तो पहले tn का फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 d। tn किसको बोलते हैं 350। a यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2, n पता नहीं, डिफरेंस कितना है 2। बताओ 2 प्लस ये 2 ने क्या करो ब्रैकेट को 2 into n 2n और 2 1 जा 2। बताओ प्लस 2 माइनस 2 कट गए, क्या बचा 2n और ये कितना है 350। अब 2 ने मल्टीप्लाई किया है तो 2 ने क्या करो डिवाइड, तो कितना आया 175। n इक्वल टू आया 175। यानी जो आप जिसको 350 को tn बोल रहे थे वो एक्चुअली कौन सा टर्म है 175वां टर्म है। कौन सा टर्म है जैसे t1 t2 ये t175 175वां टर्म है। इसका मतलब आपको 175 टर्म की क्या करनी है सम करना है। t1 से लेकर t175 तक ना 175 टर्म की सम करनी है आपको ऐसा। तो वही तो आपको पता नहीं था तो पता चल गया, तो उसकी पोजीशन पता चल गई 175 नंबर पे हो। कैसे पता किया tn से, वो tn है उसको पता नहीं तो tn बोलो a n minus 1 d2n और 2 into n 2n 2 1 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया 2n मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो n की वैल्यू निकली। तो अब बताओ Sn का फार्मूला क्या है n by 2 2a plus n minus 1 d। बोलो n की वैल्यू कितनी 175। बताओ 2 into a कितना है 2, n की वैल्यू 175, d कितना है 2। 175 को 2 से डिवाइड नहीं होता, ये होता है 2 2 जा 4। 175 माइनस 1 इंटू कितना है 2। पहले मल्टीप्लाई करना, पहले क्या करना मल्टीप्लाई, कितना होता है 174 इंटू 2 4 जा 348। अब 348 प्लस 4 कितना होता है ये होता है 352। 352 तो 175 इंटू 352 अपॉन कितना है 2। चलो अब क्या करेंगे कटिंग, 352 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है बताओ 2 1 जा 2 1 और 5 15 2 7 जा 40 1 और 2 12 2 6 जा 12 175 इंटू 176। अब ये कितना होता है बताओ, ये है 175 टर्म का सम। तो वो जो होगा सम आएगा ये आंसर। तो देयरफॉर लिखेंगे लास्ट में रिक्वायर्ड सम इज, ये आएगा 28,000 से भी ज्यादा। कितना आएगा बताओ। तो इस तरह से हमने किया भाई, हमें पूछा था सम कहां से 2 से लेके 350 तक के इवन नंबर। अब बताओ इवन नंबर्स बताओ 1 से 350 तक। तो 1 के आगे 2 4 6 8 कहां तक 350, 350 लास्ट वाला है। इवन नंबर बोला ना 350 के आगे नहीं जाना ऐसा। तो इनका सम करो बोलते इवन नंबर का, लेकिन कहां तक 350 तक। तो इन सबका सम करना है तो हमें पता है ये पता है, डिफरेंस भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि टर्म्स कितने हैं, यानी n नहीं पता। और n कैसे निकालना फिर tn से, इसलिए उसको tn बोलना। क्या बोलना इसको tn बोलना ऐसा। ये t1 t2 t3 t4 बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे tn बोलो, और tn के फॉर्मूले से निकालेंगे, वो मिलने के बाद फिर बाकी का। इस तरह से ये प्रॉब्लम कर लगा। कितना है इनका सम 175 to 176 जितना भी आता है। तो ये देखो कितना आता है 24 17 का स्क्वायर कितना आता है हां 289 तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बढ़ाएगा ना, करके देखो कितना आएगा, वो जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देना ठीक है।